9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर ए पहला जो टर्म है वो 9 है। डी का मतलब हो गया कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। और योगफल जो है वो 636 है, यानी कि एस एन बराबर 636 है। तो एस एन का जो फॉर्मूला होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636, n बाई 2 2a। अब यहां पर जो है a का जो वैल्यू है वो रख देंगे, डी का भी वैल्यू है उसको भी रख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 8n माइनस 8 बराबर 636। अब यहां से इसके स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। देखेंगे ये 8n है मतलब, और ये 18 में से 8 गया तो 10 हो गया, बराबर 636। यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, ये 4n प्लस 5 हो जाएगा, और यहां पर ये 636, 2 से 2 कैंसिल, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 636। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, जैसे कि आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और ऐसा करते हैं कि वो जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। तो यहां पर जो है 4n स्क्वायर प्लस इसको 53n माइनस 48n, क्योंकि 53 में फिर 48 से अगर गुना करते हैं तो वो गुणनफल जो होगा वो 636 और 4 के गुणनफल के बराबर होगा, और साथ में अगर इसको घटा रहे हैं तो यहाँ पर 5n भी आ जा रहा है, तो माइनस यहाँ पर 636 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में n कॉमन हो रहा है, तो 4n प्लस 53। अब इस दोनों में जो है यहां से 12 कॉमन करेंगे, तो 4n, देखो 12 चौको 48, और यहां पर 53। बहुत क्लियर है, 4n प्लस 53 n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर इसको करेंगे तो n माइनस 53 बाई 4 आएगा, अगर इसको करेंगे तो n इक्वल टू 12 होगा। तो जो n का मान यहाँ माइनस 53 बाई 4 है, तो n क्या है, पद है, तो भाई जो पदों की जो संख्या होगी वो तो माइनस में होगी नहीं, वो तो प्लस में ही होगी, तो ये तो अमान्य हो जाएगा, ये जो मान दिख रहा है। इसीलिए n बराबर जो है वो 12 मतलब 12 जो होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि हमें जो है 636 योग को प्राप्त करने के लिए कितना पद लेना होगा, तो 12 पद लेना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर इसका सोल्यूशन दे रहे हैं हम लोग, ध्यान समझेंगे क्या क्या दिया हुआ है। प्रथम पद यानी ए का जो मान है वो 5 है, अंतिम पद एल का जो मान है वो 45 है, योग यानी एस एन, इन पदों का योग 400 है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी एन जो है हमें नहीं मालूम है और डी जो है वो भी हमें नहीं मालूम है। ए का मान दिया है, एल का मान दिया, एस एन का मान दिया, एन का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे कि किसके मतलब थोड़ा सा जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि एस एन का मान जो है वो 400 दिया हुआ है, तो पहले लिखेंगे यहां पर, यहाँ एस एन बराबर 400 है। तो एस एन का जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई 2
ए प्लस एल। तो एन यहां पर निकालना है। ए का मान 5 है, एल का मान 45 है। 45 और 5 50, 2 से घटाएंगे 25। अब यहां से एन जो बराबर में जो है ये 25 बटा में चला गया, तो 400 बटा 25 घटाएंगे तो 25, 16 जो है आपका आएगा। तो एन का जो मान है यानी पदों की जो संख्या है वो 16 होगी। अब करा सर डी का मान निकालिए, तो पहले यहां एल का मान क्या दिया हुआ है 45, तो फिर यहां लिखेंगे पुनः एल बराबर 45। तो एल का मतलब हो गया ए एन, तो एल यानी एल का फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना है, ए 5 है तो 5 लिख देंगे। एन कितना आ गया, तो 16 मान रख देते हैं। 16 में से एक गया 15 डी, और ये 5 इधर चला गया तो 45 माइनस 5, तो 45 में से 5 को अगर घटा देते हो तो 40, तो D बराबर 40 बटा 15। तो इसको 5 से घटाओगे, 5 8 40, 5 3 15, यानी D का जो मान आएगा वो 8 बटा 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमें पदों की संख्या निकालनी थी और सार्व अंतर निकालनी थी। तो पदों की जो संख्या हो गई वो 16 हो गई, और सार्व अंतर जो हो गया वो 8 बटा 3 हो गया। अभी हम लोग 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है। तो सबसे पहले एपी दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे। वो है 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। तो हमें यहां पर ए का मान दिख रहा है कि 11 है, डी का मान दिख रहा है 8 में से 11 को घटा देंगे -3। अब यहां समझेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या एक पद -150 है, यानी कि कोई भी अगर पद होगा तो क्लियर होगा एन का मान आएगा। जैसे होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि एनवा पद का मतलब दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी। तो पहले हम यहां पर मान लेते हैं कि ये एनवा पद है, एन बराबर -150 लिखेंगे। अगर एन का जो मान है, कोई भी अगर नेचुरल नंबर में अगर मान आ रहा है, ठीक है, तो कंफर्म है कि वो उसका वो पद होगा। अन्यथा अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, अगर बटा में आ रहा है तो वो नहीं होगा। जैसे भी देख रहे हैं कि मान लेते हैं, मानना कि एन बराबर -150, तो एन का जो फॉर्मूला होगा वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का जो मान है वो 11 है, n माइनस 1 डी के जगह पर -3 बराबर -150, -3n प्लस 3 बराबर -150। तो यहां पर ये 14 -3n इज इक्वल टू -150। तो अभी आप -3n बराबर में इक्वल में -150, अब माइनस इसको उस साइड ले जाते हो तो -14, तो -3n ऐड कर दो 64। यहां से माइनस कैंसिल हो रहे हो, तो n इज इक्वल टू 164/3। तो यहां पर जो है n का जो मान आ रहा है वो एक फ्रैक्शन में आ रहा है, एक भिन्न में आ रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि -150 जो है इस एपी का कोई पद नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं स्पष्टतः -150 इस एपी का कोई पद नहीं है।